नारी जद जोहार करे नर देवड़ सिर होड़, मरनो अड़े मसखरी यो मेवाड़ी चित्तौड़। राजस्थान की तपती धरा, दूर तक फैले अरावली के पहाड़ और उनके बीच गर्व से सिर उठाए चित्तौड़ का किला। यही जन्मी थी वो परंपरा जिसे आज हम जोहार कहते हैं। कहानी की शुरुआत साल 1303 से हुई। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार चाहता था। उसकी नजरें चित्तौड़ पर थी। केवल राज्य और धन ही नहीं बल्कि वहां की रानी पद्मिनी की सुंदरता पर भी। खिलजी ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी। महीनों तक युद्ध चलता रहा। किले की दीवारें गूंजती रही तलवारों की टंकार से। चित्तौड़ के राजा रतन सिंह और उनके वीर सैनिक डटे रहे, लेकिन शत्रु संख्या में काफी ज्यादा थे। धीरे धीरे किले का अनाज खत्म होने लगा, घेराबंदी कसती गई और अंत में पराजय निश्चित देखने लगी। महल में दीवारों के भीतर एक युद्ध चल रहा था, सम्मान बनाम जीवन का। रानी पद्मिनी ने अपने सरदारों और वीरांगनाओं को बुलाया। उनकी आंखों में ना आंसू थे, ना भय, और बस था तो दृढ़ निश्चय। रानी ने कहा, राजपूतानी का जीवन केवल उसके सम्मान से है। जब हमारे पति और भाई रणभूमि में शाखा करेंगे, हम क्यों पराई तलवारों के साए में जीवित रहें। हमारी चिताएं जलेगी पर पराई नजरें हमें झुकने नहीं देखेंगी। उनके इस निर्णय पर हजारों स्त्रियों ने सिर हिलाकर सहमति दे दी। जोहार का वो अद्भुत दृश्य। रात आई और महल में एक विशाल अग्निकुंड सजाया गया। सफेद वस्त्रों में सजी रानियां और वीरांगनाएं हाथों में दीप और भगवान की मूर्तियां लेकर उस अग्नि की ओर बढ़ी। माएं अपनी बेटियों का हाथ थामे थी, बहनें अपनी भाभियों संग थी। वातावरण गूंज रहा था, जय भवानी हर हर महादेव के उच्चारण से। धीरे धीरे हजारों स्त्रियां उस अग्नि में कूद पड़ी। ज्वालाएं आकाश तक उठी। ये केवल अग्नि नहीं थी, यह आत्मसम्मान की एक लौ थी। रणभूमि का अंत। इधर महल की स्त्रियां अग्निकुंड में समा रही थी, उधर चित्तौड़ के पुरुष योद्धा केसरिया साफा बांधकर रणभूमि में उतरे। वे जानते थे कि जीतना असंभव है, फिर भी तलवार उठाए खड़े रहे। एक एक योद्धा धरती पर गिरा, लेकिन सिर झुकाकर नहीं। चित्तौड़ की दीवारें खून से रंग गई, पर इतिहास ने यह लिख दिया, चित्तौड़ हार भले सकता है पर झुका कभी नहीं है। दूसरे और तीसरे जोहार की गाथा। 1535 में बहादुर शाह गुजराती ने हमला किया। रानी कर्मवती के नेतृत्व में फिर हजारों स्त्रियां अग्निकुंड में कूद गई। 1596 में अकबर ने चित्तौड़ को घेरा। यह इतिहास का सबसे भयानक जौहर था। लाखों की संख्या में स्त्रियों ने बलिदान दिया। हर बार चित्तौड़ राख हुआ, लेकिन आत्मसम्मान की ज्वाला और भी प्रचंड हुई। जोहार का आज अद्भुत दिवस। आज जब हम जौहर दिवस मनाते हैं तो केवल इतिहास नहीं दोहराते, बल्कि उन वीरांगनाओं को नमन करते हैं जिन्हें हम ये सिखाया है कि जीवन से बड़ा है आत्मसम्मान। मातृभूमि और मान की रक्षा ही सच्ची वीरता है। चित्तौड़गढ़ के किले में आज भी जब जौहर दिवस पर दीप जलाए जाते हैं तो लगता है जैसे रानी पद्मिनी और हजारों वीरांगनाओं की आत्माएं उस ज्वाला में जीवित हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास केवल बीते दिनों की बात नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए एक प्रेरणा है। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल अपडेट इंडिया पर। नमस्कार।